स्टार्ट हो चुकी है लाइटिंग और ये सेकंड पार्ट। ये रहा म्यूज़ियम और ये पूरी लाइटिंग और ये पूरा गार्डन का एरिया है। ये कुछ सामने का तो और भी गज़ब आ रहा है। ये रात का नज़ारा है, इसलिए हम यहाँ पे इतनी देर से रुके थे। भाई यहाँ तो पूरा प्रोजेक्टर सेटअप लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और इतनी भीड़ है मतलब वीडियो बनाने के लिए यहाँ की। उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे और चूना अंधेरा पहुंचा अंधेरे बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और तो स्टार्ट हो चुकी है लाइटिंग और ये सेकंड पार्ट। तो ये जितनी भी आप ये लाइटिंग देख रहे हो, अभी जब ऊपर चढ़े थे जो ये लाइट दिख रही है, यहाँ से ऊपर चढ़ के आए थे, ये नदी ये रही और पूरे में लाइटिंग हो चुकी है। ये जितनी भी आपको लाइटिंग दिख रही है पूरी इसी की है, मंडोर की। और ये रहा वो म्यूज़ियम, ये रहा म्यूज़ियम और ये पूरी लाइटिंग और ये पूरा गार्डन का एरिया है। और ये सामने जाम बैठे थे दरगाह पे। और ये कुछ सामने का तो और भी गज़ब आ रहा है क्योंकि सामने सनसेट हुआ है तो पूरा ऑरेंज ऑरेंज ये। बस यहाँ पे फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे थे, ब्लर हो जा रहा है। और बाकी ये था यहाँ का नज़ारा। अब चलते आपको नीचे का दिखाते हैं, उतरते हैं। और ये कुछ अब बनानी पड़ेगी क्योंकि वाइड एंगल में क्या क्वालिटी बहुत हल्की आ रही है। अभी तो नीचे उतरे भी नहीं और अभी से ही नज़ारे दिखने चालू हो गए। ये है स्टार्टिंग, आपको चल के नीचे से दिखाते पूरा नज़ारे। चलिए, तो ये रात का नज़ारा है, इसलिए हम यहाँ पे इतनी देर से रुके थे कि इतनी दूर आए यार इंदौर से, तो ये मिस थोड़ी कर सकते थे। ये ऐसा कुछ व्यू है। तो सब तरफ लाइटें लाइटें और यहाँ तक के झरनों में भी, यहाँ से लेके जहाँ तक के सब में लगी। इसकी बंद हो गई, उसकी चालू है। और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं सब तरफ के, आप देख सकते हो। मतलब आना वर्थ इट रहा, अखरा नहीं। और तो ये है नज़ारे। अब यहाँ पर मुझे DSLR की कमी लग रही है क्योंकि यहाँ जो फ़ोटो आएंगे बहुत शानदार। ये मतलब लाइट है क्या गज़ब हो रही है, झाड़ इतने मस्त लग रहे हैं। 200-300 रील शूट करने के बाद अब चलते हैं ऊपर। जो रास्ता दिखाया था ये वहाँ जाएगा। ऊपर कैंटीन बना हुआ है, खाने पीने के लिए है। और ये स्टेप वाइज, मतलब ये सब पहाड़ है तो मतलब स्टेप वाइज बना रखा है, जैसे स्टेप फार्मिंग होती है वैसा। भाई दिन में और रात में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पर। मतलब दिन में जो नज़ारे थे और जो अभी नज़ारे, गज़ब भाई, मतलब गज़ब भाई। ये नज़ारा देखो, वहाँ पे लेज़र शो शायद उसका वो बताया जा रहा है। ये दिख रहा है आपको, प्रिंट बन रही है रात में। एक तो फोकस भी नहीं कर रहा मोबाइल, ये मतलब पूरी वो प्रोजेक्टर चल रहा है उस पर। और यहाँ की मतलब वो बताई जा रही है हिस्ट्री, यहाँ की हिस्ट्री बताई जा रही है। अब शायद रात में मेरा भी नहीं दिख रहा होगा। और ये यहाँ पे ये बना हुआ है। और जब मैं छोटा था तो यहाँ पे पानी बहता था। ये लेज़र आई सामने से, देखिए आपको, ये लेज़र चल रही है चारों तरफ घूम रही है। तो ये लेज़र और सामने वो प्रोजेक्टर भी बना हुआ है, ये आई। और यहाँ पे, हाँ तो मैं बता रहा था यहाँ पे पानी बहता था। तो यहाँ से मैं पूरा फिसलता हुआ नीचे जाता था। पहले इतना मज़ा आती थी कि बस गज़ब, बचपन का टाइम अलग ही था। लेकिन दिन में और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले ये सब कुछ भी नहीं था, ना इतनी ये लाइटें, ना इतनी लाइटें, लेज़र शो वगैरह कुछ भी नहीं होते थे पहले। सिर्फ ये नॉर्मल था, जैसे ऊपर का था ना, रॉ था एकदम। अब क्या इसको थोड़ा
टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि फॉरेनर्स बहुत आते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई नज़ारे, यहाँ पे ना टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी सारी लाइटिंग और लेज़र शो लगा रखा है। और ये वाला वो रास्ता है, मतलब पूरा दोनों तरफ झाड़ से कवर है जालियों में। ये इसके अंदर भी अगर वो लाइट लगा लेते तो और अच्छा लगता, मतलब दोनों तरफ में से जो वाइट कलर की जो लाइट आती है तो ये भी और अच्छा लगता। अभी जैसे अंधेरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, और सामने मुझे जाने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि पूरा यार प्रोजेक्टर लगा है क्या, पूरा दिख रहा है आपको सामने। ये वीडियो चल रहा है, ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। भाई यहाँ तो पूरा प्रोजेक्टर सेटअप लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। और इतनी भीड़ है मतलब वीडियो बनाने के लिए यहाँ की। ये है लाइट। उसके पास केवल 7 सैनिक बचे थे और चूंगा यहाँ भी आ पहुंचा। चूंगा बोला, मंडोर किले का कोना कोना छान मारो। रणमल ने मेरे भाई राघव देव को मरवाया था, मैं उसके वंश का नाश कर दूंगा। हुजूर, जोधा जंगलू प्रदेश की ओर भाग गया है, आप कहें तो उसका पीछा करें। रहने दो, वहाँ रेतीले टीलों में भटक कर वो खुद ही मर जाएगा। तुम राणा कुंभा के पास संदेश भिजवाओ, मंडोर पर अब हमारा राज है। पिता की निर्मम हत्या की मेहरानगढ़ ने प्रमुख भूमिका निभाई। जोधपुर का इतिहास प्रेरणादायक वीर गाथाओं से भरा हुआ है। त्याग और देशभक्ति के कीर्तिमान स्थापित करके इतिहास में अमर हो जाने वाले वीरों ने जोधपुर का सर सदा ऊंचा रखा है, अंगरे बढ़ाता है। महाराजा अजीत सिंह जी को उनकी सृजनात्मक ऊर्जा और निर्माणों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने देवी देवताओं की साल, अजीत पुल, मैपुर और एक खंबा महल बनवाया एवं उनके प्रपौत्र महाराजा भीम सिंह जी ने संवत 1856 में किया। यह राजस्थान के समस्त देवलों में न केवल भव्यतम है बल्कि अपनी कलात्मकता को सहेजे तत्कालीन शिल्पकला का विलक्षण उदाहरण है। 4 भव्य द्वारों एवं 4 सभा मंडपों से सज्जित यह देवल शैव धर्म की महत्ता को दर्शाता है। आजादी के पश्चात यहाँ कई विकास कार्य करवाए गए और 1968 में यहाँ के महलों में संग्रहालय की स्थापना की गई। यहाँ जन्मे वीरों और स्वामी भक्तों की मिसाल युगों तक कायम रहेगी। जब वीरपुरी और नागपंचमी को यहाँ विशाल जनसमूह उमड़ता है तो आज भी हमारे आत्मीय संबंध जीवंत हो उठते हैं। उनकी आंखों में उमड़े प्रेम और श्रद्धा को देखकर मन भाव विभोर उठता है कि कैसी उनकी शान। भाई इसका तो पता ही नहीं था कि ये भी होता मंडोर में, ये तो नई चीज़ पता चली।
कि मतलब पूरी इसकी हिस्ट्री बताई गई थी कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे मंडोर की रचना हुई और अब कब इसको जीता गया और क्या क्या हुआ। भाई रात में तो सारे नज़ारे बदल गए यहाँ के और जो चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं था वो देखने मिला। रात में तो एकदम मार्केट बन गया, मतलब चारों तरफ लाइटें लाइटें और सब तरफ लाइटें, भीड़, मतलब गजब नज़ारे हो गए यार भाई। जो चीज़ का मतलब एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो देखने मिल गई और काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं। तो अभी जो स्टोरी देखी थी तो जितने भी यहाँ के राजा महाराजाओं का बताया था अभी, तो ये सब उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है। ये रहे कि मतलब सारे जो राजा महाराजा थे यहाँ के सबके उनकी मूर्ति बना के यहाँ नाम भी लिखा है, श्री हरबू जी और ये श्री गोगा जी, मतलब सबके नाम बता के। रात में तो मतलब भाई रुकना वर्थ इट रहा, मतलब अगर चली जाते तो रिग्रेट होता कि यार क्यों चली गए, क्योंकि बाद में पता चलता तो फ़ायदा ही हुआ ऊपर बैठने का इतना टाइम। और ये जो रात में जब दिन में दिखा था और ये रात का नज़ारा, तो ये आ गए वापस अब फ्रंट में। अब जब दिन में आए थे तो इधर नहीं चला था, अब एक बार इधर का चल के आपको दिखाते क्या है। और वो रहा सामने वो गेट जो मैंने बताया था, पूरी लाइटिंग लगी है, तो फिर चलते समय वो दिखाते। और मुझे यार दिन में लगा नहीं था कि इस पर पूरे पे प्रोजेक्टर चलेगा, जो जाम चढ़ के गए थे और जो मैं आपको वो दिखा रहा था कि सब कैसे बनाया है और इतनी पुराने टाइम में कैसे बना होगा, तो पूरे पे प्रोजेक्टर चला रखा था यार। और ये 3 झरने हैं लाइन से, तो यहाँ पे अब रेस्टोरेंट भी बन चुका है, देखते हैं अंदर चलते हैं, कल शूट करेंगे और क्या क्या है देखते हैं। ये आ गई वापस से छोटी गाड़ी, और ये जो गेट से हम एंटर हुआ था ये आ गया जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ लाइट जलती है रात में। बच गया यार गिरता गिरता। तो ये आधी लाइटें तो ख़राब हो चुकी हैं यहाँ की।